हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एनसीईआरटी नॉवेल। और अब हम अपनी एनसीईआरटी की एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है एनसीईआरटी बूस्टर। ठीक है, इसमें आप लोगों को डिटेल में नहीं पढ़ाया जाएगा, सिर्फ कीवर्ड्स पढ़ाए जाएंगे और जिसके थ्रू आपको ये फ़ायदा होगा कि आप एग्ज़ाम्स में क्विक रिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम क्लास 7 की साइंस चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो चलते हैं अपने पहले कीवर्ड न्यूट्रिएंट पे। न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? ठीक, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स क्या होते हैं? कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स होते हैं। यही कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स को न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट क्या हुए हमारे? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। न्यूट्रिशन कीवर्ड। न्यूट्रिशन क्या होता है? एक मोड होता है कि हम फूड को किस तरह लेते हैं और उसको कैसे यूटिलाइज़ करते हैं। ठीक है, जैसे न्यूट्रिशन की बात करें तो जो प्लांट्स होते हैं उनका न्यूट्रिशन अलग होता है। वो किस तरह न्यूट्रिशन ले रहे हैं वो एक अलग प्रोसेस होती है। ठीक है, जो एनिमल्स होते हैं उनकी क्या फूड लेने की प्रोसेस होती है और वो उसको किस तरह से यूटिलाइज़ करते हैं ये डिफरेंट होता है। इसलिए यहाँ पर ये बात की गई न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन क्या होता है कि खाना लेने का तरीका और उसको यूटिलाइज़ करना। ठीक है, न्यूट्रिशन कहलाता है। अब आगे बात कर रहे हैं। अब देखिए आगे न्यूट्रिशन के टाइप्स, जैसे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और बहुत सारे न्यूट्रिशन हम पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं कीवर्ड ऑटोट्रॉप्स को। ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं? ग्रीन प्लांट्स जो कि अपना खाना खुद सिंथेसाइज करते हैं, उसको कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, यानी कि वो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, यानी कि उनके अंदर क्या होगा? क्लोरोफिल होगा। क्लोरोफिल होगा तो वो क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस करेंगे, और जब फोटोसिंथेसिस करेंगे तो वो क्या कहलाएंगे? ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, यानी कि उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा हुआ? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कीवर्ड एल्गी। ठीक है, अभी हमने बात की कि क्लोरोफिल की बात की, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात की, तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का एक एग्जाम्पल है एल्गी, जो कि आपका किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है। ये हमें कहाँ देखने को मिलेगा? जैसे कि हमारी वाटर बॉडीज़ होती हैं, या तो आप कहीं पे भी देख लें जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी रहेगा तो वहाँ पे ये क्या हो जाते हैं? ग्रीन पैचेस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको कहते हैं एल्गी। ठीक है, ये ग्रीन कलर के होते हैं, ये लोअर ऑर्गेनिज्म है और इनके अंदर ग्रीन ये इसलिए होते हैं क्योंकि इनके अंदर पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, जो कि ग्रीन कलर का होता है, और क्लोरोफिल की वजह से ये क्या करते हैं? प्रोसेस फोटोसिंथेसिस, और ये क्या है? ऑटोट्रॉप्स भी हैं। ठीक है, तो एल्गी के अंदर किस तरह का न्यूट्रिशन देखा जाता है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो नेक्स्ट अब बात करें। अभी हमने बात की कि ऑटोट्रॉपिक जो एल्गी होते हैं वो ग्रीन होते हैं। ठीक है, तो ग्रीन क्यों होते हैं? पिगमेंट होता है उसमें। किस तरह का पिगमेंट होता है? उसका नाम क्या है? ग्रीन पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल। और भी बहुत से तरह के पिगमेंट्स होते हैं, जैसे कि आपका जो ये जो दिख रहे हैं इनमें भी अपने अलग अलग रेड पिगमेंट, येलो पिगमेंट, वॉयलेट पिगमेंट, ब्लू पिगमेंट। ठीक है, तो उनके अलग अलग अपने पिगमेंट होते हैं। तो क्लोरोफिल होने की वजह से क्लोरोफिल का काम होता है कि वो सनलाइट को क्या कर लेता है? ट्रैप कर लेता है। ठीक है, और उसी की हेल्प से वो क्या बनाते हैं? रिएक्शन करते हैं, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन करते हैं। जैसे हम सिंपल लैंग्वेज में कहें कि पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, और अब बात आती है कि क्या सिर्फ ग्रीने प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है? तो ऐसा नहीं है। जो नॉन ग्रीन प्लांट हैं उनके अंदर भी फोटोसिंथेसिस होती है, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं होता, लेकिन अलग और भी पिगमेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करेंगे फोटोसिंथेसिस, जो कि इन सबसे जुड़ी हुई है। ठीक है, जो प्लांट्स होते हैं वो एक्चुअल में क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है, प्लांट क्या हुए? ऑटोट्रॉप्स हुए। ऑटोट्रॉप्स कौन होते हैं? जो अपना खाना खुद बनाते हैं। कोई अपना खाना खुद क्यों बनाता है? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल है। ठीक है, अब क्लोरोफिल है तो क्लोरोफिल का वर्क होता है कि वो क्या करेगा? सनलाइट को ट्रैप करेगा। ठीक है, अब सनलाइट को ट्रैप करके वो जिस प्रोसेस के थ्रू खाना बनाते हैं वो कहलाते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो इसमें ये क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एटमॉस्फेयर से। ठीक है, लाइट एनर्जी का यूज़ करते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट का यूज़ करते हैं, और फिर यहाँ पे बना लेते हैं कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, क्योंकि ये फोटो मीन्स सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है, इसलिए इसको कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। एक बार इस रिएक्शन को देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल की हेल्प से क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट कीवर्ड है हेटेरोट्रॉप्स। अभी हमने सब कुछ एक तरह से न्यूट्रिएंट्स के बाद न्यूट्रिशन को समझा, न्यूट्रिशन के बाद हमने ऑटोट्रॉप्स को समझा, यानी कि हमने ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को समझा कि किस तरह पौधे, प्लांट्स जो होते हैं वो खाने को बनाते हैं, किस पिगमेंट की मदद से बनाते हैं, क्यों सन एनर्जी को ट्रैप करते हैं, किस प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं, सब कुछ हमने पढ़ लिया।
अब ये दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है आपका हेटेरोट्रॉप्स, यानी कि वो अपना खाना खुद नहीं बना पाते, वो किसी अदर एनिमल पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे प्लांट्स पे होते हैं और कुछ एनिमल्स पे होते हैं जो अपना खाना दूसरों पर डिपेंड करते हैं, और एनिमल्स में आपके सारे ही ऐसे होते हैं जो कि अपना खाना खुद नहीं बना पाते। ठीक है, अब इसका एक और एग्जाम्पल है हेटेरोट्रॉप का, जैसे कि सेप्रोट्रॉप्स। ठीक है, बहुत सारे फंगी हैं, वो क्या करते हैं, डेड और डिके मैटर से अपने खाने को लेते हैं, फूड को लेते हैं। तो इस तरह के जो होते हैं फंगी, उनको कहते हैं सेप्रोट्रॉप्स। ठीक है, और इस तरह के न्यूट्रिशन को क्या कहेंगे, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो वो होता है फंगी। ठीक है, तो फंगी आपने देखा होगा, हम लोग ने मशरूम पैकेट्स के फॉर्म में मॉल्स वगैरह में देखा है। ठीक है, तो ये जो होते हैं सब क्या होते हैं, फंगी होते हैं। इनकी जो स्ट्रक्चर है वो अम्ब्रेला लाइक होता है, और ये आप लोगों को जैसे कि जब रेनी सीज़न आता है तो उसमें आपको रॉटिंग वुड में देखने को मिलेगा, या आपके लेदर के शूज़ होंगे उसमें देखने को मिलेगा। और अच्छा एग्जाम्पल लें तो हम यहाँ पे ले सकते हैं, जब हम अपने घर में जो ब्रेड होती है उसको आप बहुत दिन तक पैकेट में छोड़ दें तो उसमें कुछ इस तरह के ग्रीन आपको स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे, कॉटन लाइक थ्रेड्स होते हैं, इनको कहते हैं फंगी। ठीक है, इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ये डिफरेंट होता है। ये ब्रेड से क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके अपना खाने को ले लेते हैं। ठीक है, तो इन्हीं लोगों को हम क्या कह सकते हैं, सेप्रोट्रॉप्स कह सकते हैं और हेटेरोट्रॉप्स भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे बात हो रही है सिम्बायोसिस की। ठीक है, अभी हमने बहुत सी चीज़ें पढ़ी कि ऑटोट्रॉप्स कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स कैसे होते हैं, सेप्रोट्रॉप्स कैसे होते हैं। अब हम सिम्बायोसिस यानी कि एक रिलेशनशिप की बात यहाँ पर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो होते हैं ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या कर लेते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं, किस चीज़ को, शेल्टर को और न्यूट्रिएंट को। ठीक है, इस तरह के रिलेशनशिप को कहते हैं सिम्बायोसिस, जिसका एग्जांपल है हमारा फंगी। फंगी क्या रहता है, क्या होता है इसमें कि ये प्लांट्स के रूट में रहता है। ठीक है, और जो प्लांट्स होते हैं वो इसको उससे शेल्टर मिल जाता है, और जो प्लांट्स होते हैं इनको क्या मिल जाता है, इनको न्यूट्रिएंट्स मिल जाता है जो कि इनको फंगस प्रोवाइड करता है। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ इनको वाटर भी प्रोवाइड करता है। तो एक प्लांट जो होता है वो फंगी को शेल्टर देता है, फंगी रिटर्न में उसको मिनरल्स एंड वाटर प्रोवाइड करता है। तो इस तरह की जो रिलेशनशिप होती है, एक हेल्दी रिलेशनशिप होती है, इसको हम कहते हैं सिम्बायोसिस। अब बात करेंगे लाइकेंस। ये सिम्बायोसिस का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल होता है। जो लाइकेंस होते हैं वो एक्चुअल में पार्टनर होते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल कंटेनिंग उनके पार्टनर्स होते हैं जिनका नाम होता है एल्गा, जो कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था, और फंगस। ये एल्गी और फंगस दोनों का आपस में रिलेशनशिप होता है और उसको हम कहते हैं लाइकेंस। ये एक तरह का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी है। ठीक है, तो इसमें जो फंगस होता है वो शेल्टर प्रोवाइड करता है, शेल्टर और वाटर प्रोवाइड करता है, और जो एल्गा होता है वो रिटर्न में उनको क्या देता है, फूड प्रोवाइड करता है। फंगस इनको शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स दे रहे हैं, और जो अलगा हैं वो इनको रिटर्न में फूड प्रिपेयर करके देते हैं। तो इस तरह के हेल्दी रिलेशनशिप को हम कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप या सिम्बायोसिस, और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारा लाइकेंस। लाइकेंस के अंदर एल्गी और फंजाई की रिलेशनशिप देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसके अंदर बहुत सी चीज़ें इस पैराग्राफ में बताई गई हैं, सिर्फ कीवर्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन को ही नहीं समझाया गया है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले बात की जाती है एक बैक्टीरिया जिसका नाम होता है राइजोबियम। ठीक है, उसका काम होता है नाइट्रोजन को फिक्स करना, यानी कि नाइट्रोजन को फिक्स कौन कर रहा है, एक बैक्टीरिया कर रहा है जिसको कहते हैं राइजोबियम। तो हमें एक टर्म क्लियर हुआ, राइजोबियम। अब ये नाइट्रोजन को फिक्स कैसे करता है, तो देखिए हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन होती है। ठीक है, लेकिन हम उसको डायरेक्टली CO2 की तरह नहीं ले सकते या O2 की तरह नहीं ले सकते। ठीक है, तो उस नाइट्रोजन को ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या कर देता है, फिक्स कर देता है। उस नाइट्रोजन को उसके नाइट्रेट्स और उसके कंपाउंड्स में चेंज कर देता है, और चेंज करके वो प्लांट्स तक पहुंचती हैं। ठीक है, और ये किस तरह के प्लांट्स में होता है, ये प्लांट्स होते हैं हमारे लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट कौन से प्लांट्स होते हैं, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं दलहनी फसलें, यानी कि दालों की जो फसलें होती हैं उनकी जो रूट्स होती हैं उनमें होते हैं नोड्यूल्स। ठीक है, उनमें होते हैं नोड्यूल्स, उन नोड्स में राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया जो होता है वो रहता है। तो इस तरह से क्या हो जाता है कि इस राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया को शेल्टर मिल जाता है। ठीक है, और ये प्लांट को इस तरह से फ़ायदा देता है कि ये इनके नाइट्रोजन को, जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में है उसको नाइट्रेट्स और जो भी अमोनिया है या अमोनिया कंटेनिंग कंपाउंड्स है उसमें चेंज कर देता है, यानी कि नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है, और फिक्स करके प्लांट को प्रोवाइड करता है, जिससे प्लांट को मिल जाता है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, और जो हमारा बैक्टीरिया राइजोबियम है उसको मिल जाता है शेल्टर। तो इस तरह के रिलेशनशिप को भी हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कह देंगे।
ठीक है, ये क्या होता है, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जिसमें दोनों लोगों को क्या पहुंच रहा है, फ़ायदा पहुंच रहा है। ठीक है, और दोनों का कोई भी नुकसान नहीं है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के लिए हार्मफुल नहीं है। तो इसमें हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन को पढ़ा, राइजोबियम बैक्टीरिया को पढ़ा जिसका फंक्शन है नाइट्रोजन को फिक्स करना। हमने लेग्यूमिनस प्लांट को पढ़ा और एक एग्जाम्पल देखा हमने सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का। ठीक है, अब बात करते हैं फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स का काम होता है, फर्टिलाइजर्स में क्या होता है, फॉस्फोरस, पोटेशियम, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, ये न्यूट्रिशन हमारी सॉइल को एनरिच करते हैं और प्लांट्स को हेल्दी बनाए रखते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर ये नहीं डाले जाएंगे, ऐड नहीं किए जाएंगे सॉइल में, तो धीमे धीमे जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो रिड्यूस होती चली जाएगी और हमारे प्लांट्स अनहेल्दी होते चले जाएंगे। अब बात करेंगे पैरासाइट की। देखिए, अभी हमने सिम्बायोटिक रिलेशनशिप पढ़ा जिसमें दोनों को फ़ायदा हो रहा था, दोनों एक दूसरे के लिए हार्मफुल नहीं थे। लेकिन अब जो हम पैरासाइट पढ़ने वाले हैं वो हार्मफुल होता है। किस तरह होता है ये हम देखते हैं। ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, एक ग्रीन प्लांट है, सिंपल। ये जो ग्रीन कलर का प्लांट है इस पर कुछ येलो हमें दिख रहा है कि स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, तो जो ये येलो प्लांट है ये आपका होता है होस्ट, और ये जो आपका येलो आपको दिख रहा है, यहाँ पे ब्रांचेस दिख रही हैं, ये है आपका कस्क्यूटा। ये एक पैरासाइट है और इसको हम अमरबेल भी कहते हैं, कस्क्यूटा या अमरबेल। इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता। ठीक है, तो ये अपना खाना खुद नहीं बना पाता, इसलिए ये किसी दूसरे पेड़ों पे चढ़कर उनसे अपने फूड को लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये ग्रीन प्लांट है ये हमारा हुआ होस्ट, और ये जो आपको येलो दिख रहा है ये आपका हुआ पैरासाइट। ठीक है, तो पैरासाइट का रिलेशन होस्ट के साथ कैसा है, वो उसको नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है, लेकिन बदले में उससे क्या ले रहा है, न्यूट्रिएंट्स को लेके अपना फूड को ले रहा है। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखिए करिए कि पैरासाइट जो कर रहा है वो क्या हार्मफुल होते हैं, पैरासाइट हार्मफुल होते हैं, लेकिन जो सिम्बियोसिस है या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है वो एक हेल्दी रिलेशनशिप होती है। ठीक है, पैरासाइट के अगर हम और एग्जांपल लें तो जैसे एनिमल्स में या ह्यूमंस में देखते हैं तो लाइस, जो सर में क्या हो जाते हैं, लाइस हो जाते हैं। हेड लाइस भी होते हैं और बॉडी लाइस भी होते हैं। तो ये जो लाइस होते हैं ये क्या करते हैं, ब्लड को सक करते हैं। तो हमारी बॉडी, ह्यूमन की बॉडी क्या हो गई, होस्ट हो गई, और जो ये लाइस हैं ये क्या हो गए, पैरासाइट हो गए। ये नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमारे ब्लड में इन्फेक्शन दे रहे हैं, हमें प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन उनको क्या मिल रहा है, उनको फूड मिल रहा है, अपना न्यूट्रिएंट मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो पैरासाइटिक रिलेशनशिप है ये एक हार्मफुल रिलेशनशिप होती है। इसमें सिर्फ एक को ही फ़ायदा होता है, पैरासाइट को, लेकिन होस्ट को इसमें क्या हो जाता है, इसमें उसको प्रॉब्लम होती है, हार्मफुल होते हैं उसके लिए। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने होस्ट की बात की, होस्ट यही है जिसपे ये पैरासाइट रहता है, इसको होस्ट कहते हैं। ये हमारा ग्रीन कलर का प्लांट हमें दिख रहा है। अब बात करते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। ये बिल्कुल अलग टाइप के प्लांट्स होते हैं। इनकी जो बॉडी होती है वो पिचर लाइक होती है, जग लाइक होती है, और इसमें एक ये लिड होता है, और इनके अंदर जो ये हेयर्स होते हैं ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे ऐसे होते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे एक बैक्टीरिया आके या जो भी इंसेक्ट्स होते हैं, सॉरी, इंसेक्ट्स आके यहाँ बैठते हैं तो ये इसकी जल्दी से लिड यहाँ पे बंद हो जाती है और ये धीमे धीमे इसके नीचे चला जाता है, और इसके अंदर क्या हो जाता है, जो इसके जूसेस होते हैं वो उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं और इस तरह से इसको न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। ठीक है, ये ग्रीन होता है, इसमें क्लोरोफिल होता है और ये फोटोसिंथेसिस करता है, लेकिन तब भी सॉइल में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो इसकी बॉडी को पूरा नहीं मिल पाती, न्यूट्रिएंट्स की कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, जिसकी वजह से इसकी बॉडी इस तरह की है और ये इंसेक्ट को एब्जॉर्ब करके अपनी बॉडी की कमी को दूर करते हैं। तो इनको एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट है। ठीक है, पिचर प्लांट भी कह सकते हैं, जो भी। ठीक है, स्टोमेटा की बात करें तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो एयर में है। ठीक है, तो वो जो लीव्स के अंदर, जो लीव्स का वेंट्रल पोर्शन होता है उसमें बहुत सारे टाइनी पोर्स होते हैं, उन पोर्स के थ्रू अंदर जाती है। ठीक है, तो ये जो पोर्स होते हैं, टाइनी पोर्स, आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये कवर्ड होते हैं आपके गार्ड सेल से। गार्ड सेल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है कि ये कब ओपन होते हैं और कब क्लोज होते हैं, और इस यहाँ पर एक प्रोसेस होती है जिसको हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। ठीक है, यहाँ पे आपकी ट्रांसपिरेशन प्रोसेस भी होती है। अब यहाँ पे बात की जा रही है सेल। सेल क्या होती है, ये स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, ये सब क्या कहलाते हैं, सेल हैं। ये हमारी बॉडी की सबसे छोटी या टाइनी यूनिट होती है जिसको हम कहते हैं सेल। सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो सेल के चारों तरफ एक लेयर होती है जिसको हम यहाँ पे कह देते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये इससे कवर्ड रहती है, बाउंड्री है इसकी। साइटोप्लाज्म की बात करें तो सेल के अंदर जो जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस की बात करें तो हम देख रहे हैं हमारी सेल है, सेल के चारों तरफ ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, अंदर साइटोप्लाज्म है, जो सेंट्रल में एक न्यूक्लियस दिखता है, डॉट लाइक स्ट्रक्चर है, स्फेरिकल है, सेंट्रली लोकेटेड है, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियस।
Thanks for watching this video. Please review, recommend and share. Thank you so much.